गांव के चौपाल पर उदासी छाई हुई थी। चारों तरफ सूखी धरती, फटे हुए खेत और खाली कुएं, मानो लोगों की उम्मीद भी साथ ले गए हों। अब यहाँ ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं लगता। काम की तलाश में कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह वह अपना छोटा सा झोला लेकर पड़ोस के इलाके की ओर निकल पड़ा। कई कोस पैदल चलने के बाद वह सूरजपुर नाम के गांव में पहुंचा। वहां न उसका कोई जानकार था, न रहने की जगह, और जेब में बस कुछ सिक्के। थका हारा वह आगे बढ़ता रहा और अचानक एक बड़े से खेत और हवेली के सामने आ खड़ा हुआ। वह जगह थी अमीर जमींदार धर्मपाल चौधरी की। चौधरी साहब, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ भयंकर सूखा पड़ गया है। खेत बंजर हो गए हैं। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। धर्मपाल चौधरी कुछ देर सोचते हैं। लगता है हालत बहुत खराब है तुम्हारी। काम तो है मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। आप चिंता मत कीजिए मालिक, जो भी काम देंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा सुनो, मेरे पास 60 गाय और 40 भैंसें शेलिजा से। रोज सुबह शाम उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। साथ ही 2 वक्त का खाना भी यही मिलेगा। बताओ, कर पाओगे? इतने सारे जानवरों को संभालना आसान नहीं है, लेकिन अब और कोई रास्ता भी तो नहीं। ठीक है मालिक, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ, कहो क्या बात है? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूं? मैं इस गांव में नया हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। धर्मपाल चौधरी कुछ देर सोचते हैं। ठीक है रघुवीर, तुम गौशाला में रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। उस दिन से रघुवीर गौशाला में रहकर अपना काम करने लगा। वह रोज तड़के उठता, गाय भैंसों का गोबर साफ करता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी पिलाता। उसकी मेहनत और साफ सफाई देखकर चौधरी भी खुश रहने लगे। दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ने लगी। एक दिन चौधरी ने उसे बुलाकर कहा, रघुवीर, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर दी जाती है। रघुवीर की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद मालिक। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए और गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब वह दिन भर काम करता, खाना खाता और रात को अपने घर जाकर चैन से सोता। कई साल बीत गए। एक दिन रघुवीर ने कहा, मालिक, गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। दिन भर घर खाली रहता है, डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। ऐसे समय में एक ही जगह सुरक्षित है, इस गांव के जमींदार वीरेंद्र सिंह का घर। लोग कहते हैं वह ईमानदार हैं और वहां पहरेदार भी रहते हैं। रघुवीर को बात ठीक लगी। वह वीरेंद्र सिंह के पास गया और अपनी 5,800 रुपये की थैली उन्हें सौंप दी। जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी रकम सुरक्षित रहेगी। 2 साल बीत गए। रघुवीर ने सोचा अब जमीन खरीदनी चाहिए। वह पैसे लेने पहुंचा, पर वीरेंद्र सिंह मुकर गए। उन्होंने कागज मांगा और जब रघुवीर गिड़गिड़ाया तो अपने आदमियों से उसे पिटवा दिया। घायल और दुखी रघुवीर 2 दिन काम पर नहीं गया। चौधरी खुद उससे मिलने पहुंचे। सारा हाल सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन धर्मपाल चौधरी एक भारी सूटकेस लेकर वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचे। मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं। इसमें बहुत बड़ी रकम है। क्या आप इसे सुरक्षित रखेंगे?
जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। तभी रघुवीर वहां आ पहुंचा। वीरेंद्र सिंह अचानक बोले, अरे रघुवीर, मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया था। लो, ये रहे तुम्हारे 5,800 रुपए। रघुवीर ने अपने पैसे ले लिए। उसी समय चौधरी का नौकर आकर बोला, मालिक, व्यापारी खुद यहीं आ रहे हैं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो फिर मुझे पैसे यहां रखने की जरूरत नहीं। वह अपना सूटकेस लेकर लौट गए। वीरेंद्र सिंह के हाथ से बड़ी रकम निकल गई और रघुवीर के पैसे भी वापस चले गए। मालिक, अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत लुट जाती। जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। और जो लालच में अंधा हो जाता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। गांव की हवा में फिर से उम्मीद घुल गई थी। रघुवीर ने सीखा, मेहनत का फल देर से सही लेकिन मीठा जरूर मिलता है।